नमस्कार साथियों, हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम पढ़ेंगे आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण, जैसे हमने पहले आप लोगों को बताया था कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं बताओ। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश, है ना। ऋणावेश मतलब एक धनावेश और एक हमारा ऋणावेश होता है। एक हमारा धनावेश होता है, एक हमारा ऋणावेश होता है। हमने ये भी बताया था कि अगर समान प्रकार के आवेश हैं, प्लस प्लस हैं, अगर इनको हम करीब लाएंगे एक दूसरे के तो इस पे कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल? प्रतिकर्षण, मतलब एक दूसरे से दूर ढकेलेंगे दोनों। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। और माइनस माइनस भी हो सकते हैं, है ना। जैसे ऋणावेश, दो ऋणावेशों को अगर हम पास लाएंगे तो यहाँ भी कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब अगर प्लस प्लस आवेश होंगे तो उसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, या माइनस माइनस या ऋण आवेश होंगे तो उसमें कौन सा? उसमें भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, इतनी बात समझे। चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, अगर दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो उनमें प्रतिकर्षण बल होगा, और दो नेगेटिव चार्ज होंगे तो भी उनमें प्रतिकर्षण बल होगा। आकर्षण बल सिर्फ एक ही स्थिति में होगा। कब होगा? जब किसी ऋण आवेश को हम किसी धन आवेश के करीब ले जाएं, तो यहाँ कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, एक दूसरे को करीब लाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये दोनों आवेश हैं, तो जब विपरीत प्रकार के आवेश रहेंगे तो ये दोनों पास आएंगे, दोनों चिपकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आकर्षण बल लगेगा, एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है, इतनी बात है समझ में। देखो, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। धनावेश नाम से ही पता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऋणावेश नेगेटिव चार्ज। देखो समान प्रकार के आवेश होंगे तो उनमें प्रतिकर्षण बल होगा। जैसे अगर धन आवेश होगा, पॉजिटिव होंगे तो ये प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। यहाँ नेगेटिव मतलब ऋण आवेश होंगे तो भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। इन दोनों की स्थिति में कैसा बल होगा? प्रतिकर्षण कैसा बल होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। कैसा बल होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। बोलो। और या इस स्थिति में कैसा बल होगा? यहाँ आकर्षण बल होगा। बोलो भैया। अगर समान प्रकार के आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल, और विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो आकर्षण बल। इतनी बात आई समझ में। तो आज हम पढ़ने वाले यही हैं कि आवेशों का पुनर्वितरण कि आवेश बट कैसे जाते हैं। तो ठीक है, हम हेडिंग डालते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। क्या हेडिंग है हमारा? दिखाई दे रहा है? हाँ, आवेशों। देखो, आवेशों का दिखाई दे रहा है, आवेशों का पुनर्वितरण। सही से लिखा जाए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ना। आवेशों का लिखा है सही से? अब हाँ, ऐसे आवेशों का पुनर्वितरण। आज हम यही पढ़ेंगे, आवेशों का पुनर्वितरण। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? आवेशों का पुनर्वितरण। आप यूँ समझिए, मान लो कोई चालकीय है और कोई चालकीय हमारा बी है। अगर अब इन दोनों पर आवेश बट कैसे जाते हैं, हमें यही पढ़ना है। पुनर्वितरण का मतलब इन दोनों पर जो आवेश होते हैं, इससे इस पे या इससे इस पे कैसे आ जाते हैं, किस अनुपात में आते हैं, यही चीज़ें हमें पढ़ना है। तो ठीक है, इसमें हम यही सिद्ध करेंगे। देखिए, ध्यान से देखिए। एक मिनट रुक जाओ।
देखिए ठीक है। हम थोड़ा सा हेडिंग में रुक जाइए। देखिए दिख रहा है यहाँ से, हाँ यही लिखते हैं, सिद्ध कीजिए, है ना। कि दो आवेशित चालकों को परस्पर दिखाई दे रहा है, स्पर्श करा के अलग, है ना, अलग कर देने पर आवेश चालकों पर धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाते हैं। हमें यही सिद्ध करना है। 1 मिनट दिखाई नहीं दे रहा, 1 सेकंड रुक जाओ। अब दिखाई दे रहा है ना, हाँ अब दिखाई दे रहा है। देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, आवेशों के पुनर्वितरण में हमें सिद्ध क्या करना है। देखो हमें ये सिद्ध करना है कि दो आवेशित चालकों को परस्पर स्पर्श करा के अलग कर देने पर आवेश चालकों पर है ना धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाते हैं। देखो माना एक ये चालक ये है, एक चालक ये है, हम दोनों को स्पर्श करा के अलग कर दिए। ठीक, अलग कर दिए तो हमें यही बताना है कि इसकी धारिता इन दोनों धारिताओं का जो अनुपात होगा उसी अनुपात में आवेश भी बढ़ जाएंगे। जैसे इसकी धारिता ज़्यादा है तो इस पर ज़्यादा आवेश, इसकी धारिता कम है तो इस पर कम आवेश वितरित हो जाएंगे। समझो हमें यह सिद्ध करना है, दो आवेशित चालकों को स्पर्श करा के एक दूसरे से स्पर्श करा के अलग कर देने पर चालकों पर जो आवेश है वो उनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाते हैं। समझ में आई बात। दो चालकों को स्पर्श कराएं और अलग कर दें और जो आवेश बटेंगे वो उनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाएंगे। हमें यही सिद्ध कर देना है। जैसे ये एक चालक है, ये एक चालक है, दो चालक है, हमने दोनों को मान लो ऐसे स्पर्श कराया, स्पर्श अब हमने अलग कर दिया। इस वाले देखो जो हमारा ब्लैक मार्कर है, इसकी धारिता मान लीजिए इसकी धारिता ज़्यादा थी तो इस पर ज़्यादा आवेश गए होंगे, इसकी धारिता कम थी तो इस पर कम आवेश गए होंगे। समझ रहे हो ना। जिसकी धारिता ज़्यादा उस पर ज़्यादा आवेश, जिसकी धारिता कम उस पर कम आवेश, इस अनुपात में बढ़ जाते हैं। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे चलिए एक सेकंड रुक जाइए। चलिए हम दो चालक बना लेते हैं, ठीक है, दो चालक हम बना लेते हैं। देखो सही बने हैं, थोड़ा सही बनाते हैं इसको। ये सही नहीं बना, चलो फिर भी जो कुछ है अच्छा है। ठीक है, ये चालक इसको हम बी मान लेते हैं, ये चालक हमारा बी है और ये चालक हमारा ये है। ठीक है, बोलो हम इसकी धारिता C1 मान लेते हैं, है ना, इसकी धारिता हम C2 मान लेते हैं। दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा लिख दें, थोड़ा दूसरे मार्ग से देखना, ध्यान से देखना, बहुत आसान है। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2 है। बोलो इतनी बात आई समझ में। बोलो हम लिखेंगे। अब देखो इसको हम एक स्टैंड बना दें, स्टैंड पर लगा दें,
एक स्टैंड बना दें। ठीक है, एक स्टैंड बना दें, थोड़ा सा छोटा बनाए, इसको थोड़ा बड़ा कर देना चाहिए हमें। दोनों बराबर के रहेंगे तभी लड़ाई होगी, है ना। ठीक है, ये जो हमारे हैं, ये जो हैं, ये क्या है? विद्युत रोधी स्टैंड है। क्या है? विद्युत रोधी स्टैंड है। क्या है? विद्युत रोधी स्टैंड है। विद्युत रोधी स्टैंड है। विद्युत रोधी स्टैंड है। क्या है? विद्युत रोधी स्टैंड है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। देखो सही है। हम फिगर थोड़ा गलत बना दिए। फिगर इधर बनाते तो थोड़ा समझने में आसानी रहती। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से देखो, हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर लिख रहे हैं, माना दो आवेशित बी हैं। ठीक है, माना दो आवेशित चालक ए व बी हैं, जिनकी धारिता, यहाँ इस पर टच हो गया, इसको छोड़ देते हैं ना। हाँ, जिनकी धारिता C1 व C2 है। जिनकी धारिता C1 या C2 है। जिसकी धारिता C1 व C2 है। चालक को क्रमशः Q1 व Q2 आवेश देने पर विभव क्रमशः B1 व B2 उत्पन्न होता है। देखो ठीक है, हमने इतनी चीज़ें लिखी। अब ये समझो, देखो हमने लिखा है, इसमें हमने लिखा है, यहाँ देखो हमने, ये एक चालक है, गोलीय चालक है। ठीक है, ये भी एक चालक है, ये चालक बी चालक, दो चालक हैं जिनको हमने स्टैंड पे लगा रखा है। दो चालक हैं जिनको हमने स्टैंड पर लगा रखा है। अब देखो हम यहाँ लिखते क्या हैं, यहाँ लिख क्या रहे हैं, देखो यही जो लिखे हैं। देखो माना जो आवेशित चालक, आवेशित गोलीय चालक हम लिख सकते हैं। आवेशित यहाँ लिख देते हैं, आवेशित गोलीय चालक, आवेशित, चलो आवेशित गोलीय चालक, आवेशित गोलीय चालक ये व बी हैं। देखो ध्यान से समझो, दो चालक हैं, ये व बी गोलीय चालक हैं। ठीक है, जिनकी धारिता C1 व C2 है। ये की धारिता C1, बी की धारिता C2 है। ठीक है, सी है। चालक को क्रमशः Q1 व Q2 आवेश देने पर, देखिए ये को Q1 आवेश दिया गया, कौन सा? Q1 आवेश, और बी को Q2 आवेश दिया गया। ठीक है, आवेश दिया गया, देने पर विभव क्रमशः B1 व B2 उत्पन्न हो जाता है। विभव इसका B1, इसका विभव B2 उत्पन्न हो जाता है। बोलो समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई बात? बोलो समझ में आई? इतनी बात आई समझ में? बोलो, हम फिर से समझा रहे हैं। देखो दो चालक हैं, दो गोलीय चालक हैं, ये हैं और बी हैं। दो गोलीय चालक कौन कौन से हैं? दो गोलीय चालक कौन कौन से हैं? ये है और बी है। दो गोलीय चालक ये और बी हैं। ठीक है, माना दोनों देखो चालक ये व बी हैं, जिनकी धारिता C1 व C2 है। देखो ये की धारिता C1 है, बी की धारिता C2 है। बोलो, ये की धारिता C1, बी की धारिता C2। बोलो आया समझ में? चालक को क्रमशः Q1 व Q2 आवेश देने पर, ये को हमने Q1 आवेश दिया, बी को हमने Q2 आवेश दिया। ये को Q1, बी को Q2 आवेश दिया, तो विभव क्रमशः B1। देखो जब ये को हमने Q1 आवेश दिया तो ये चालक पर B1 विभव उत्पन्न हुआ। ठीक, और जब बी चालक को हमने B2 आवेश दिया तो बी पर विभव B2 उत्पन्न हुआ। इतनी बात आई समझ में? बोलो, देख लो, एक चक्कर देख लो, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो। बोलो ठीक है? बोलो
समझ में आई बात? अब देखो ध्यान से देखो, तब हो जाता है तब। देखो हम एक सूत्र पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? Q बराबर सी बी पढ़े। Q बराबर सी, Q आवेश है, C हमारी धारिता है, B हमारा विभव है। देखो चालक ये पर आवेश, चालक ये पर कुल आवेश, चालक ये पर कुल आवेश है ना, चालक ये, तब चालक ये पर, चालक ये पर आवेश, तब चालक ये पर आवेश कितना हो जाएगा? देखिए चालक ये पर जो आवेश होगा इसी से, चालक ये का परावेश Q1 है। देखो चालक ये परावेश कितना है? Q1 है। तो Q1, चालक ये की धारिता C1 है, बोलो C1 है, तो यहाँ C1 हो जाएगा, और विभव हमारा B1 है, तो यहाँ पर B1 हो जाएगा। बोलो इतनी बात आई समझ में? तो यहाँ हो जाएगा Q1 बराबर C1 B1, समीकरण 1 मान लो इसे, समीकरण 1 मान लो। बोलो इतनी बात आई समझ में? अब चालक ये पर हो गया तो चालक B की आवेश निकालेंगे। देखो ध्यान से देखो, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ देखो चालक B पर, चालक B पर आवेश, चालक B पर आवेश, किस पर आवेश? चालक B पर आवेश। देखो फिर से वहीं चलते हैं हम। देखो चालक B पर आवेश कितना है? Q2 है, Q2 है, और इसकी धारिता कितनी है? C2 है ना, और विभव हमारा B2 है। तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा? बोलो Q2 बराबर हो जाएगा C2B2, C2B2, समीकरण से 2 मान लेते हैं। बोलो इतनी बात आई समझ में? आई समझ में कि नहीं आई समझ में? बोलो अब चलते हैं, अब हम फिर चलते हैं, इसको ऐसे पार देते हैं, इसको ऐसे पार देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे पार देते हैं, हम इसको मिटाएं। अब लिखते हैं, दोनों गोलीय चालक को एक तार द्वारा स्पर्श करा देने पर, दोनों गोलीय चालक को एक तार द्वारा स्पर्श करा देने पर, लिखो यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, यहीं लिख देते हैं। देखो दोनों गोलीय चालक को, दोनों गोलीय चालक को एक तार द्वारा, एक सही से लिख दिया जाए, एक चालक तार द्वारा ना, एक चालक तार द्वारा स्पर्श करा देने पर जो विभव होगा, जो धनावेश होगा, कर देने पर धनावेश है ना, उच्च विभव से निम्न, उच्च विभव से, लिख ही नहीं जा रहा है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाने लगता है, और यह तब तक जाता है, और है ना, ये तब तक जाता रहता है, तब तक जाता रहता है जब तक दोनों पर विभव, दोनों पर, सही से लिख नहीं जा रहा, दोनों पर दिखाई दे रहा है, एक मिनट दिखाई दे रहा है, देख लें, ठीक है दिखाई दे रहा है, दोनों पर विभव। अभी हम यहाँ लिख देते हैं, कहाँ लिखें यार, दिखाई नहीं देगा स्क्रीन, दोनों पर विभव, फिर यहाँ लिखते हैं, दोनों पर विभव दिखाई दे रहा है, रुक जाओ यार, दोनों पर विभव, दोनों पर विभव, यहाँ लिखें, लाल से लिखें, लाल है, दोनों पर विभव
दोनों पर विभव समान ना हो जाए। बोलो इतनी बात आई समझ में? तब इस समान विभव को हो जाए तब इस समान दिखाई दे रहा है, समान विभव को उभयनिष्ठ विभव कहा जाएगा, कहा जाता है, लिख दो, विभव कहा जाएगा। बोलो इतनी बात आई समझ में? विभव कहा जाता है। देखो ध्यान से देखो, ठीक है। तब अब हम फिर से लिखेंगे, तब कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 है ना। तब कुल आवेश Q1 प्लस बोलो इतनी बात समझ में? अब देखो ध्यान से देखो, हम समझा रहे हैं, एक बार हम शुरू से समझा रहे हैं। देखो, सिद्ध कीजिए कि दो आवेशित चालकों को परस्पर स्पर्श करके अलग कर देने पर आवेश चालकों पर धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाते हैं। यही हमें सिद्ध करना है। देखो, हमने सबसे पहले दो गोलीय चालक बनाए, चालक ए चालक बी, ठीक है। चालक ए बना लिया, चालक बी बना लिया। अब देखो दोनों को ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्टैंड लगा है जिस पर चालक बाकायदा रखे गए हैं। चालक ये इस स्टैंड पर, चालक भी इस स्टैंड पर, और दोनों क्या है, विद्युत रोधी स्टैंड है, मतलब इसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ लिखे भी हैं वही चीज़ें। माना दो आवेशित गोलीय चालक ये व बी हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर चालक ए, यहाँ पर चालक बी हैं, ठीक। अब देखो आगे, जिनकी धारिताएं C1 व C2 हैं। चालक ए की धारिता C1 है, चालक बी की धारिता C2 है, ठीक। चालक को क्रमशः Q1 व Q2 आवेश देने पर, पहले चालक को हमने Q1 आवेश दिया, दूसरी चालक को हमने Q2 आवेश दिया, ठीक। अगर आवेश दें तो क्रमशः विभव जो है क्रमशः B1 व B2 हो जाएगा। चालक ये को जब हमने Q आवेश दिया, Q1 आवेश दिया, तो इस पर विभव B1 उत्पन्न हुआ। चालक B को जब Q2 आवेश दिया तो इस पर विभव हमारा कौन सा उत्पन्न हुआ, B2। यहाँ पर विभव हम B2 लिख दें, इस पर विभव B2 उत्पन्न हुआ। कौन सा विभव उत्पन्न हुआ भैया? B2 विभव उत्पन्न हुआ। इतनी बात आई समझ? थोड़ा बड़ा लिख दें, 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 2 थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो, तब चालक ये पर आवेश ये वाला जो Q बराबर CB हमने खूब चिल्ला कर पढ़ा है। बताओ Q बराबर CB हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? वो Q बराबर CB पढ़ा है। यहाँ से देखो हम बता रहे हैं, Q बराबर CB पढ़ा है। जब ये का आवेश निकालेंगे, ये आवेश की मात्रा निकालेंगे, तो Q के जगह पर ये पर आवेश की मात्रा निकालेंगे, तो ये पर आवेश Q1 है, तो Q के जगह मतलब Q के जगह Q1 हो जाएगा। बराबर लगाएंगे, ये की धारिता C1 है तो C के जगह पर C1 हो जाएगा। देखो ये की धारिता B1 है तो B के जगह B1 हो जाएगा। बोलो ये Q1 बराबर C1 B1 आया? बोलो आया समझ में? कहो हाँ सर आया समझ में। अब देखो, ठीक है। अब देखो हम अब फिर उसी तरह से देखो, चालक B पर आवेश, देखो B पर आवेश निकालेंगे तो B पर आवेश कितना है? Q2 है, तो Q के जगह पर Q2 होगा। चालक B पर जो धारिता, चालक B की धारिता है C2 है, तो C के जगह पर C2 हो जाएगा, है ना। फिर चालक B पर कितना विभव है? B2 है। चालक B पर विभव कितना है? B2 है, तो B के जगह पर B2 हो जाएगा। देखो यही चीज़ें हम यहाँ लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? बोलो अब इतनी बात हो गई, समझ में आई? अब देखो, अब हम यहाँ क्या लिखे हैं? अब देखो लिखे हैं, दोनों गोले चालक को एक चालक तार द्वारा स्पर्श करा देने पर, ध्यान से देखो, ये दोनों गोलीय चालक हैं। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इस पर आवेश Q1, इस पर आवेश कि वहाँ तो लिखा है, उससे तो मतलब ही नहीं है, यहाँ तो लिखा है। देखो इसको हम एक चालक द्वारा हम
कनेक्ट करा दिए, इसको एक चालक तार द्वारा कनेक्ट करा दिए। इसको हमने एक चालक तार द्वारा स्पर्श करा देने पर धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाने लगता है। देखो सॉरी, अगर इसका विभव ज़्यादा होगा तो धनावेश इधर से इससे इस पर आने लगेंगे, समझो। अगर इसका विभव ज़्यादा होगा तो धनावेश इससे इस पर देखो, अगर इसका विभव ज़्यादा होगा तो धनावेश इससे इस पे आने लगेंगे। यदि इसका विभव ज़्यादा होगा तो इससे इस पे जाने लगेंगे। अगर इसका विभव ज़्यादा है तो आवेश यहाँ से इस पे जाने लगेंगे। अगर इसका विभव ज़्यादा है तो यहाँ से इस पे आने लगेंगे। बोलो आया समझ में? बोलो, कहो हाँ आया समझ में। देखो फिर से समझा रहे हैं, देखो ध्यान से देखो। अगर B का विभव ज़्यादा है तो धनावेश B से ये पर चले आएंगे। अगर ये का विभव ज़्यादा है तो धनावेश ये से B पर चले जाएंगे। समझो, इसमें यही तो लिखा है कि निम्न विभव से निम्न, देखो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाने लगते हैं। जिस चालक का विभव उच्च होगा उस चालक से निम्न चालक की तरफ धनावेश गमन करने लगेंगे। और ये जब तक जाते रहेंगे, ऐसा नहीं कि गए रुक गए, ये जब तक जाएंगे। कब तक जाएंगे? जब तक दोनों पर विभव की मात्रा समान ना हो जाए। जब तक दोनों चालकों के विभव समान नहीं हो जाएंगे तब तक ये आवेश उच्च से निम्न की ओर गमन करते रहेंगे। इतनी बात आई समझ में? जैसे समझो, मेरा एक दोस्त है, देखो ध्यान से देखो, मैं समझा रहा हूँ। देखो मेरा एक दोस्त है और एक हम हैं। ये मान लो मेरा एक दोस्त है, ये संतोष है और हमें गोविंद है। हमारा एक दोस्त है, ये संतोष इसमें आर्मी में है। ये संतोष है और ये हम हैं गोविंद। अब मान लो इसके पास कितने रुपए? इसके पास 200 रुपये हैं और इसके पास 150 रुपये हैं। कितने? इसके पास 150 रुपये हैं और मेरे पास 50 रुपये हैं। मेरे संतोष के पास 150 रुपये हैं, मेरे पास 50 रुपये हैं। तो इसके पास भाई ज़्यादा है कि नहीं? इसके पास ज़्यादा है, इसके पास ज़्यादा है और मेरे पास 50 ही रुपये हैं, मेरे पास कम है। तो हम इससे पैसे लेते रहेंगे यार, इससे पैसे लेते रहेंगे। और कब तक लेते रहेंगे? जब तक दोनों के पैसे बराबर ना हो जाए। इसका मतलब इससे हम कितना 50 रुपया ले लेंगे तो इससे इसका 50 कम हो जाएगा, इसका 50 कम होकर 100 बचेगा और मेरा 50 प्लस होके 100 हो जाएगा। बोलो, संतोष के पास 150 रुपया है, हमारे पास 50 रुपया है, तो ज़्यादा संतोष के पास तो ये बोलो ज़्यादा संतोष के पास है, हमारे पास कम है। तो हम जो है संतोष से पैसा लेते रहेंगे। और कब तक लेंगे? जब तक दोनों के पैसे बराबर ना हो जाएं। तो कहने का मतलब है जब हमारे पास 50 रुपया था, उसके पास 150 रुपया था, तो उससे 50 रुपया हम ले लेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा और उसका 50 कम होकर 150 से 100 हो जाएगा। जैसे उसका 100 और मेरा 100 बराबर हुआ, हमने उससे पैसा लेना बंद कर दिया, हमने संतोष से पैसा लेना बंद कर दिया। बिल्कुल वही हाल यहाँ है, बिल्कुल वही हाल यहाँ पर है। देखो, जिस पर विभव ज़्यादा होगा उससे विभव जाता रहेगा। लेकिन जैसे दोनों के विभव लेवल में बराबरी पर आए, विभव का आदान प्रदान रुक जाएगा, धनावेशों का आदान प्रदान रुक जाएगा। आवेश ना तो उधर जाएगा ना तो उधर जाएगा, दोनों के आवेश बराबर हो, विभव जब बराबर हो जाएंगे तो। बोलो, मुझे उम्मीद है मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है समझ में तो भी बताओ, ठीक है? देख लो, पूरा देखो और एक बार देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? ठीक है, अब देखो हम यहाँ से Q1, यहाँ Q बराबर है, Q1 नहीं रहेगा, Q रहेगा। ठीक है, हम Q बराबर यहाँ मान रख सकते हैं। Q बराबर है Q1 का मान कितना है? यहाँ से देखो C1 B1 प्लस यहाँ Q2 का C2 B2। यहाँ इसको समीकरण हम 1 मान सकते, इसको समीकरण 3 मान सकते हैं, इसको समीकरण 3 मान सकते हैं। बोलो, इतना हुआ। अब देखो, यदि चालक को स्पर्श करा देने के बाद यदि दोनों चालक को दिखाई दे रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा
ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना। यदि दोनों चालक को स्पर्श करा देने के बाद चालक पर आवेश क्रमशः चालकों पर आवेश क्रमशः यहाँ लिख रहे हैं, चालकों पर आवेश क्रमशः Q1 डैश व Q2 डैश हो और विभव और समान विभव और समान विभव भी हो तब समान विभव बी हो तब। बोलो, दिख रहा है ना, इतना बात है। बी, रुक जाओ यार, इसको सही लिख दें, बी हो तब। दिखाई दे रहा है बी तब, बी हो तब। बोलो, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा यहाँ तक तो समझ में आया होगा ना। बोलो, यहाँ तक आया है समझ में? बोलो, आया समझ में कि नहीं आया समझ में? देखो, यहाँ हमने यहाँ लिखा कि यही वाली पॉइंट समझो, ये बहुत खास पॉइंट है। यदि दोनों चालक को स्पर्श करा देने के बाद चालकों पर आवेश Q1 व Q2 हो जाते हैं, Q1 डैश व Q2 डैश हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? देखो, जब इसका विभव ज़्यादा रहा, इसका विभव कम रहा, मान लेते हैं इसका विभव ज़्यादा रहा, इसका विभव कम रहा, तो इससे आप कुछ धन आवेश यहाँ चले आए, कुछ धन आवेश यहाँ चले आए, तो इस पर आवेश कम हुए कि नहीं? कम हुए, इसका मतलब आवेश की मात्रा बदली, और इस पर आवेश थोड़ा ज़्यादा हो गए। जब यहाँ से यहाँ आए तो इसके पास तो पहले भी था और फिर आ गए तो इस पर आवेश ज़्यादा हो गया। इसका मतलब दोनों के पास जो पहले आवेश थे अब वो बदल कर कुछ और हो गए हैं स्पर्श कराने के बाद। समझे नहीं समझे? सुनो, जब हम इसके पास Q1 Q2 आवेश था, इसके पास Q1 आवेश था, ये कब की बात है? जब दोनों को स्पर्श नहीं कराया गया था। लेकिन जब हम इन दोनों को स्पर्श कराए हैं, जब दोनों को हम एक दूसरे टच कराए, छुआए हैं तार से, तो इसका विभव ज़्यादा था, तो ज़्यादा वाले से कम इसका विभव कम था। इसका विभव ज़्यादा था, इसका विभव कम था, तो यहाँ से आवेश यहाँ चले आए हैं, यहाँ से आवेश यहाँ चले आए हैं। तो पहले यहाँ ज़्यादा आवेश थे, लेकिन जब कुछ आवेश यहाँ चले गए तो यहाँ पर आवेश कम हो गए। अब कितने आवेश बचे? तो कहेंगे सर Q2 डैश आवेश बचे हैं। Q2 आवेश पहले था बिना टच कराए, और अब Q2 डैश आवेश है जब हम टच करा दिए तब। ठीक है सर, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पर पहले Q1 आवेश हुआ करता था, लेकिन कुछ आवेश यहाँ से आ गए हैं, तो यहाँ पर आवेश की मात्रा ज़्यादा हुई है। और अब कितना आवेश है सर? हम कहेंगे यहाँ पर जो नया आवेश है वो कितना है? नया आवेश है Q1 डैश है। कहोगे, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, एक मिनट देख लो, फिर मैं बगल हो जा रहा हूँ। ठीक, बोलो आई बात समझ में? हमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। बोलो, कहाँ मिटाएं? बोलो, समझ में आई है बात ना? मैं यहीं से मिटा दे रहा हूँ, ठीक है? इतनी बात आई समझ में? ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूँ। अबे ये मिटा रहा हूँ। जब हम स्पर्श करा दिए हैं भैया, ध्यान से देखना, जब हम स्पर्श करा दिए, रुक जाओ, सही से रेखा तो सही से खींच ही दिया जाए। ठीक है, अब देखो, जब स्पर्श करा दिए तब चालक ये पर, यहाँ से लिखेंगे चालक ये पर आवेश, चालक ये पर आवेश कितना हो जाएगा? बोलो, अब जो आवेश होगा नया वाला आवेश Q1 डैश बराबर, अब ध्यान से देखो, धारता तो C1 है, धारता नहीं बदली है, धारता C1 है, धारता C1। देखो,
यही वाले सूत्र से यहाँ से इस पर आवेश Q1 डैश हो गया है। बोलो, लेकिन धारिता तो वही है, कैपेसिटी हमारी इस चालकीय की वही है, तो इसका मतलब C1 ही रहेगा। बोलो, C1 ही रहेगा। लेकिन बदला कौन है? बदला कौन है? विभव। क्योंकि दो पहले जब टच नहीं कराए थे तो दोनों के विभव अलग अलग थे। देखो, जब टच नहीं कराए थे तो विभव V1 और V2 थे, लेकिन जब दोनों को स्पर्श करा दिए हैं तो कुछ कुछ धनावेश इससे इस पे आ गए हैं और दोनों के विभव समान हो गए हैं, तो विभव अब V हो गए, दोनों के विभव समान हैं। समझो यार, दोनों। देखो, हम अभी उदाहरण दिए थे, जब संतोष के पास 150 रुपया था, हमारे पास 50 रुपया था, तो उसके पास मान लेते हैं कि उसके पास सामान खरीदने की क्षमता ज़्यादा थी, वो ज़्यादा सामान ले सकता था। कितना? वो ज़्यादा सामान ले सकता था और हमें कम सामान मिलता। लेकिन जब उसके पास भी उतने 100 रुपया हो गए, हमारे पास भी 100 रुपया हो गए, जब उससे 50 ले लिए तो हमारे पास 50 और 50 उसका 100 हो गए। उसके पास 150 था, 50 हमें दे दिया तो उसको 100 बचा। अब 100 उसके पास है, 100 हमारे पास है, तो जितना सामान वो पाएगा 100 रुपये में, उतना ही वही सामान हम भी तो 100 रुपये में पाएंगे। बोलो, आई बात समझ में? तो विभव तो समान है, विभव समान है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? विभव B हो जाएगा। यहाँ समीकरण हम 3 माने थे, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। ठीक है। अब चालक A पर, चालक B पर आवेश निकाल लेंगे, है ना। B हमसे नहीं बनता है ना। B पर आवेश देखो, B पर आवेश पहले B2 था, लेकिन नया आवेश B2 डैश हो गया है, क्योंकि कुछ आवेश घट गए हैं या बढ़ गए हैं। मान ली अगर इसका ज़्यादा रहा होगा, है ना, तो इसे से इस पर गए होंगे, अगर इसका ज़्यादा रहा होगा तो इसे से इस पर गए हैं। लेकिन एक हिसाब से मान लेते हैं कि इसके पास ज़्यादा था। जब इसके पास ज़्यादा था तो पहले अब आवेश, जब धन आवेश उस पर चले गए तो कुछ कम आवेश हुए होंगे, तो अब कितने हुए? हम कहेंगे सर Q2 डैश हो गए। अब देखो, इसकी भी धारिता C2 है, इसकी भी, संतोष का जेब भी उतना ही बड़ा था पहले, और हमारा जेब भी जितना था अब भी उतना है, और उसका भी उतना है। बस बात इतना है कि उसके जेब से पैसे कम हो गए, मेरे जेब में पैसे ज़्यादा हो गए। समझो, जिस जेब में, जिस पॉकेट में पैसा वो रखा था 150 रुपया, वो जेब पहले भी उतने ही बड़ा था, और अब 100 रुपया बचे तो उतना ही बड़ा जेब है, केवल पैसे कम हुई है। और मेरा जेब जितना बड़ा था 50 रखने पर, उतना बड़ा 100 रखने पर भी है, बढ़ा नहीं है भाई। धारिता नहीं बढ़ेगी, धारिता उतने है। तो सर धारिता C2 होगी। हाँ सर, C2 होगी। बोलो, होगी। और अब इस पर जो विभव होगा, विभव उसके पास भी 100, हमारे पास भी 100 है ना, दोनों के पास 100, मतलब दोनों के पास विभव बराबर। समीकरण 5 मान लो, समीकरण 5 मानो जल्दी से, है ना। बोलो, अब समझो। बोलो, इतनी बात समझ में आई या इतनी बात समझ में नहीं आई? कहोगे सर इतनी बात तो आई समझ में, इतनी बात आई समझ में, तो हम इसको थोड़ा मिटा देंगे। ठीक है, थोड़ा मिटा दें, जगह तो है नहीं कहीं लिखने का, तो इसको मिटा देते हैं। बाकी और समझा दिए ही हैं। समीकरण आप मान लेना, लिख लिए ही हो। अगर नहीं लिखे तो वीडियो रोक के बाद में लिख लेना, बढ़िया से अच्छे से नोट्स बना लेना। ठीक, चलिए, अच्छी बात कहाँ से है? रेखा तो सही से खींच नहीं गया, रेखा नहीं खींच गया सही से, टेढ़ा दिखाई दे रहा है। रेखा सही से खींचा जाएगा, रेखा सही से खींचा जाएगा। चलिए ठीक है। देखो, अब हम लिखेंगे समीकरण 4 को समीकरण 5 से भाग देने पर, समीकरण 4 को समीकरण 5 से भाग देने पर लिखो, हम लिखेंगे हाँ, समीकरण 4 को 5 से, समीकरण 4 को समीकरण 5 से भाग देने पर, भाग दिखाई दे रहा है, भाग 5 से दिखाई दे रहा है, 5 से भाग देने, अच्छा यहाँ भी भाग लिखें, यहाँ भी भाग लिखने से, भाग देने पर। ठीक है, अब भाग देंगे। देखो भाग मतलब बटे में आएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा Q1 डैश Q डैश बराबर, यहाँ हो जाएगा C1B और C2B। देखो B यहाँ से कट जाएंगे, B कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि B बहुत तो समान है दोनों पर। अब यहाँ नहीं बचा क्या, Q1 डैश, Q1 सही लिखें, Q1 डैश Q2 डैश बराबर C1 बटे C2, है ना। बोलो C1 बटे C2 आया कि नहीं आया? बोलो,
अब जो आवेश हैं, आवेश धारताओं के अनुसार बदल, देखो यही हमें सिद्ध करना था, आ गया, हमें यही तो सिद्ध करना था, ये हमारे सामने है भाई, जो हमें सिद्ध करना था वो सामने, यही तो लिखा है। सिद्ध कीजिए कि दो आवेशित चालकों को परस्पर स्पर्श करा के अलग कर देने पर आवेश चालकों पर धारताओं के अनुपात में बढ़ जाते हैं। देखो जो आवेश बटने के बाद जो आवेश होगा, देखो C1 के अनुसार धारता अनुसार इतना आवेश, C2 की धारता के अनुसार इतना आवेश, बट गए दोनों, हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, देख लो एक बार, देख लो, मैं बगल हो जा रहा हूँ। ठीक है, अतः लिख देंगे हम, अतः इस प्रकार लिखो, यूँ दिखाई दे रहा है ना। अतः इस प्रकार आवेश पुनर्वितरण में चालक पर आवेश इस प्रकार आवेश पुनर्वितरण में आवेश चालक साथियों लाइट चली गई है, तो हम यही लिख रहे थे, हम यही लिखे थे कि इतना ही लिखे। अतः इस प्रकार आवेश पुनर्वितरण में आवेश जो है चालक पर उनकी धारताओं के अनुपात में बढ़ जाते हैं, और यही हमें सिद्ध करना था, और लास्ट में हमने यही सिद्ध किया Q1-Q2- बराबर C1/C2। तो बस इतना ही है। इसके आगे जो कुछ भी है उसको हम कल पढ़ेंगे। आज लाइट चली गई है तो फिर ये वाला तो पूरा हो गया है। ठीक है, अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, और वो जो लास्ट में लिख रहे थे थोड़ा सा बचा था, यही लिख दीजिए कि जो आवेश होते हैं वो चालक पर उनकी धारताओं के अनुपात में बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर ठीक है साथियों, हम मिलते हैं कल। तब तक पढ़िए मेहनत से। धन्यवाद।